Hello students, I self Sabbir Ansari. I hope that all of you fine. आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का पहला इकाई शुरू करने वाले हैं। पहला इकाई है जनन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमने इकाई 6 लिखा है इसलिए कि आपने क्लास 11th में इकाई 1 से लेकर 5 तक पढ़ा हुआ है और इसके अंदर इकाई 6 से लेकर 10 तक है। तो क्लास 12 का पहला इकाई है, इसमें जनन जिसको हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, री से पुनः, और प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पादन। तो हम लोग कह सकते हैं जनन से तात्पर्य है पुनः उत्पादन। इसके अंतर्गत 4 अध्याय आते हैं। पहला अध्याय जीवों में जनन, दूसरा अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा अध्याय है मानव जनन और चौथा अध्याय है जनन स्वास्थ्य। हमने ये नोट्स पहले से तैयार किया हुआ है, बस हम आप लोगों को समझाते चलेंगे और आप लोग वीडियो ध्यान से देख करके नोट्स बनाइएगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो जनन का पहला अध्याय है जीवों में जनन। इसमें पहला टॉपिक है जीवन अवधि। देखिए, कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित होती है। तो जब वह जीव जन्म लेता है तब से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। इसका डिफिनीशन होगा, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जैसे ये जीवन अवधि प्रत्येक जीवधारी की अलग अलग हो सकती है, सभी जीवधारियों की एक जैसी नहीं होती है। कोई 50 साल, किसी का 100 साल, किसी का 200, किसी का 1000, किसी का 1 दिन, किसी का 1 महीने, सभी जीवधारियों का अलग अलग होता है। हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, सभी मरणशील होते हैं। तो इसलिए सभी जीव मरने से पहले अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिसको हम कहते हैं जनन। जो संतान उत्पन्न करने का तरीका होता है उसी को जनन कहते हैं। जनन का डिफिनीशन होगा, अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। सभी जीवों के जनन की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, जैसे आप आगे देखेंगे। जनन 2 प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बारी बारी से हम सबको देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका डिफिनीशन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसके अनुपस्थिति में, आगे हमने लिखा हुआ है, अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि कोई जीवधारी है, युग्मक का निर्माण या तो युग्मक का निर्माण करके अपने जैसी संतति उत्पन्न कर रहा है, या बिना युग्मक के निर्माण के, क्योंकि इसके अंदर एकल जीव की भागीदारी होती है, अकेला जीवधारी होता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर एक जीवधारी है और 2 जीव उत्पन्न किया है, यानी अपने आप को डिवाइड करेगा और 2 संतान उत्पन्न करेगा। अब इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। क्योंकि क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो संतान उत्पन्न हुई है ये अपने जनक के हूबहू समान होते हैं। अब ये हूबहू समान इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो डीएनए बना है, डीएनए का उसी का कॉपी होता है, जिसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं, और फिर एक डीएनए इसमें जाता है और दूसरा डीएनए इसमें आ जाता है। तो ये जो डीएनए का कॉपी, जैसे आपने इस पेज का अगर फोटोकॉपी करा लिया तो जो चीज़ें इसमें रहेंगी फोटोकॉपी में भी वही चीज़ें आएंगी। तो इसी प्रकार से इसके अंदर जो डीएनए है वो कॉपी हुआ है और दोनों डीएनए दोनों संतति में चले गए हैं। तो उसका जो कॉपी है, इसीलिए चूँकि जो जीन होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं शारीरिक संरचना के लिए। जीन के अंदर शारीरिक संरचना की सारी सूचनाएं संचित होती हैं। तो जो सूचना जीन को मिलती है उसी प्रकार का वह शारीरिक संरचना बनाते हैं। तो चूँकि इसके अंदर जो डीएनए था उसी का कॉपी आया है, तो जो सूचना है जीन के अंदर वो उस
सेम अपने जनक की सूचना ही उसके अंदर कॉपी होती है। तो इस प्रकार से ये जो शारीरिक संरचना बनाएंगे वो सेम अपने जनक की तरह बनाएंगे। इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वे हूबहू अपने जनक के समान होते हैं। ये दोनों पॉइंट हैं, आप याद रखिएगा अलैंगिक जनन के। अब आते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें उत्पन्न होने वाले संतान अपने जनक के हूबहू समान नहीं होते हैं। आपने देखा अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न हो रहे हैं अपने जनक के हूबहू समान है, लेकिन लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं अपने जनक के हूबहू समान नहीं होते हैं। तो इसमें विपरीत लिंग वाले दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरा मादा। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे शुक्राणु कहते हैं, और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसे अंडाणु कहते हैं। ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलकर के युग्मनज बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। युग्मनज का डेवलपमेंट होता है जिसके फलस्वरूप शिशु बनता है, और फिर शिशु के अंदर डेवलपमेंट होगा और वह परिपक्व हो जाता है और पूर्ण एक नया जीव बन जाता है। अब इसके अंदर जो समानता नहीं मिल रही है, इसके आपने देखा कि इसमें उत्पन्न होने वाले जो संतान है अपने जनक के हूबहू समान नहीं होते हैं। इसके अंदर वेरिएशन होता है, विभिन्नता होती है, क्योंकि इसमें दो जनक होते हैं और इससे कुछ डीएनए इससे आएंगे और कुछ डीएनए इससे, दोनों के आधे आधे डीएनए आकर के मिलते हैं। तो दोनों जब मिक्स होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अलग तरह का एक डीएनए बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं रेड कलर और वाइट कलर, आप जब मिलाएंगे तो पिंक कलर बनता है। अब ये पिंक न तो रेड के समान है पूर्ण रूप से, न तो वाइट के समान है, दोनों का मिक्स होकर एक नया कलर बन गया है। इसी प्रकार से इसके अंदर होता है, दोनों का जो डीएनए मिलता है तो एक नया डीएनए बन जाता है। इसीलिए ये हूबहू अपने जनक के समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के जनन में वेरिएशन होता है, विभिन्नताएं होती हैं, तो आप कहेंगे लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। डिटेल से अलैंगिक जनन पे बात होगी अगले वीडियो में।